गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। बच्चों, कल हमने लिखित के और मौखिक के प्रश्न उत्तर किए। आज हम भाषा ज्ञान अभ्यास में करेंगे। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, कई शब्दों के लिंग का पता क्रिया और विशेषण के द्वारा किया जाता है, जैसे पंखा चल रहा है पुल्लिंग। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वाक्य में क्रिया जो लगी है उस क्रिया से हम लिंग का पता लगाते हैं कि कौन सा लिंग है। जैसे पंखा चल रहा है तो रहा है ये पुल्लिंग है, तो पंखा शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द हुआ। ये वह लंबी मेज है, स्त्रीलिंग। अब आप लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। यह बड़ा कमरा है, क्या होगा? पुल्लिंग। यह दरवाज़ा टूट गया, पुल्लिंग। उसकी आंखें काली है, स्त्रीलिंग। मुझसे दवाई गिर गई, स्त्रीलिंग। ठीक है ना? तो ये क्रिया के आधार पर भी, क्रिया से भी हम, क्रिया विशेषण के द्वारा भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं, है ना? कि कौन सी क्रिया है उस वाक्य में, तो हमें लिंग और विशेषण का पता लग जाता है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह इस प्रकार है, रुकने के लिए पूर्ण विराम, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम, कॉमा जिसे हम कहते हैं ना, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। विस्मय के भावों की जानकारी देने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है? शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह और किसी व्यक्ति के कथन को उसी रूप में लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। इस तरह के विराम चिन्ह होते हैं जो हिंदी में हम प्रयोग में लेते हैं, है ना? और इन विराम चिन्हों के प्रयोग से ही हम भाषा को सही बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। हम भाषा के अर्थ को स्पष्ट कर पाते हैं। अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो भाषा भी हमें उतनी ही स्पष्ट ढंग से समझ में नहीं आएगी, है ना? भाषा भी स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो भाषा का स्पष्ट अर्थ समझने के लिए हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। दिए गए बॉक्स में सही विराम चिन्ह लगाइए। उन्हें धुंधला दिखने लगा था, पूर्ण विराम। उनके पैरों में दर्द क्यों है? क्वेश्चन मार्क। समीर ने दादाजी से पूछा के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा। क्या बात है दादाजी? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा। समीर टॉर्च, ऐनक और छड़ी लेकर आया, टॉर्च के बाद अल्प विराम, कॉमा। लेकर आया के बाद पूर्ण विराम। हाय दादाजी कितने दुबले पतले हो गए हैं, हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। दुबले और पतले के बीच में योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। पतले हो गए हैं, पूर्ण विराम। ठीक है? तो ये विराम चिन्ह आपको इन बॉक्सों में लगाना है, देखो। ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया है। आप सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इन वाक्यों में गलत विराम चिन्हों का प्रयोग हो गया है, आपको सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे उसे बड़ी ज़ोरों से नींद आ रही थी, तो यहाँ पर ज़ोरों से के बीच में योजक चिन्ह आएगा, है ना? और पूर्ण विराम की जगह यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, तो हमें यहाँ पूर्ण विराम करना है। उसे बड़ी ज़ोरों से नींद आ रही थी, वह कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ पर कॉमा लगाया पाया के बाद, तो हम लिखेंगे वह कुछ समझ नहीं पाया, पूर्ण विराम। ठीक है?
तुम्हारी तबीयत कैसी है। यहाँ पूर्ण विराम लगाए तो हमें क्या, यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी तबीयत कैसी है, ये पूर्ण विराम। बात तो तुम्हारी सही है, माँ ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा, बात तो तुम्हारी सही है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, माँ ने कहा, कहा के बाद योजक चिन्ह, निर्देशात्मक चिन्ह कहते हैं इसको। दादाजी कितने कमज़ोर हो गए हैं, पूर्ण विराम। दादाजी कितने कमज़ोर हो गए हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये हमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग यहाँ करना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आओ कुछ नया करें। अपने प्यारे दादाजी पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये तो आप ही लिखेंगे, पैराग्राफ लिखना है आपको। दादाजी नहीं है तो नाना जी पे लिखिए, नाना जी नहीं है तो अपने से बड़ों पर लिखिए, लेकिन अनुच्छेद यानी पैराग्राफ लिखना है आपको। ठीक है, सुंदर सा, अच्छा सा, बहुत अच्छा पैराग्राफ आप अपने दादाजी पर लिखिए। सबके पढ़ूंगी मैं अलग अलग, इसलिए अच्छे अच्छे लिखना। बड़े बुजुर्ग अकेलापन महसूस न करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आप समीर की जगह होते तो दादाजी के लिए क्या करते। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है ना, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे आपकी कॉपी में चाहिए। हमने जो 7 क्वेश्चंस पहले मैंने बताया आपको, 3 मौखिक, 3 लिखित, 1 पाठ से आगे, और अब 3 इसमें ये ऐड कर लीजिए तो 10 क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको स्वयं करना है और अच्छे से करना है। सोच के लिखिए, खुद ही लिखिए। ऐसा नहीं कि आप मम्मी पापा का या दीदी भैया के बोले आप बताओ, खुद सोचो, है ना, खुद सोच के लिखो। अपने दादाजी के ऊपर एक पैराग्राफ तो आप लिख ही सकते हैं। इतनी तो भाषा हमारी होनी चाहिए ना, इतनी भाषा तो आपको आती है कि आप कुछ पंक्तियाँ अपने दादाजी पर लिख सकें। ठीक है, तो आप स्वयं लिखेंगे। तीनों के आंसर्स आप खुद करेंगे, सोचेंगे और खुद से करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर में कॉपी में मैंने जो आपको 10 क्वेश्चंस बताए आप वही करिए। इसके अलावा आपको कॉपी में और कुछ नहीं करना है। इतना वर्क आपकी कॉपी के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है, पर्याप्त है। और ये काम कंप्लीट करने के बाद आप इस वर्क को अभी नोटबुक करेक्शन वाले ग्रुप में अभी नहीं डालना है। मैं आपकी चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगी चेक करना। तो जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ, जैसा इंस्ट्रक्शन दूँ वैसा ही इंस्ट्रक्शन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और सभी बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्लास नोटबुक करेक्शन ग्रुप। ओके।